अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, क्या अपडेट है सोलर के साइड की? स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है, स्ट्रक्चर कंप्लीशन का काम जारी है। और आप देख सकते हैं कि गर्डर्स रख दिए गए हैं, दोनों साइड के गर्डर्स कंप्लीट है और दोनों साइड के पिलर्स भी कंप्लीट है। अब ऊपर के गर्डर्स रहते हैं आधे और उसके साथ सोलर पैनल्स को भी रखना शुरू करेंगे। उसके बाद फिर वॉकवे आएगा और फिर स्ट्रक्चर की फाइनलाइजेशन होगी, कंप्लीशन होगी और उसके बाद पेंट वर्क्स होंगे। नीचे डीसी अर्थिंग हो गई है, वो भी आपको दिखाते हैं। रीडिंग ठीक आ गई है। ऑफ कोर्स एरिया बाय एरिया वेरी करता है, कहीं पे ज़्यादा रॉकी होता है, कहीं पे कम रॉकी होता है। बट अगेन जो नेपरा का स्टैंडर्ड है वो 5 ओम से लेस का स्टैंडर्ड है, तो एनीथिंग लेस दैन 5 ओम्स इज़ गुड एज लॉन्ग एज कि आप मटीरियल्स अच्छे यूज़ करेंगे जो आपके 15 से 20 साल आपके आराम से निकाल दें विदाउट एनी रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो रीडिंग आई है वो 3 ओम्स की रीडिंग आई है, विच इज़ फाइन क्योंकि 5 ओम्स का स्टैंडर्ड है। 3 ओम्स की रीडिंग आज पहला दिन है, तो एक दिन बाद रीडिंग में थोड़ी सी कमी भी आती है क्योंकि जो कंडक्टिविटी होती है सॉइल की और जो वहाँ पे मॉइस्चर की कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। जो केमिकल्स डालते हैं अर्थ बोर के अंदर वो जब एब्जॉर्ब होते हैं और फिर वो इलेक्ट्रोलाइट बनते हैं पानी के साथ मिक्स हो गए, तो फिर ऑफ कोर्स कंडक्टिविटी बढ़ती है। पहले दिन कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है क्योंकि केमिकल्स प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हुए होते, तो वो भी कल रीडिंग और कम हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी पानी का आउटलेट वहाँ भी दिया है ताकि वाटरिंग होती रहे और जो अर्थ बोर की कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम रहे। बाकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं 32 पैनल्स का स्ट्रक्चर है। पैनल्स भी लगते जाएंगे, आपको भी दिखाते जाएंगे। और बैक से हाइट इसकी रफली 12 फीट है और फ्रंट से हाइट इसकी अराउंड 8 फीट है, विच इज़ अ गुड हाइट कि नीचे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। और नीचे अगर क्लाइंट अपने रूम्स कंस्ट्रक्ट करना चाहें या कोई और एक्टिविटी करना चाहें या कोई भी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहें तो वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। एलिवेट स्ट्रक्चर का मकसद ये होता है कि स्ट्रक्चर को एलिवेट कर दिया जाए ताकि जो नीचे की स्पेस है वो मैक्सिमम यूटिलाइज़ हो सके। अगर स्ट्रक्चर को एलिवेट करने के बाद भी नीचे जगह ना निकले और सर ही बचाते फिरें आपके मेरा सर इधर ना टकरा जाए और इधर ना टकरा जाए, तो एलिवेट स्ट्रक्चर का मकसद फॉल हो जाता है। तो दूसरी बात, जो पिलर्स का मटेरियल है वो प्रॉपर पिलर्स का मटेरियल यूज़ होना चाहिए। अगर अगेन वहाँ कैंचियाँ वेंचियाँ लगा देंगे आप सारी और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देंगे तो फिर मकसद अगेन फॉत हो जाता है। फिर आपने एलिवेट स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो फुली ग्रास्प नहीं किया और फिर आपने एक अजीब सी चीज़ बना दी है, एक जंगला सा बना दी है जिसके अंदर आप सर भी बचा रहे हैं अब और अब आप अपनी बॉडी भी बचाते फिर रहे हैं कि आपको थरोफेयर ही नहीं मिल रहा, कहीं भी एक्सेस ही नहीं मिल रहा काम करने का, मूव करने का, कोई चीज़ बनाने का। तो हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग कैंचियाँ लगा देते हैं और इतनी कैंचियाँ लगा देते हैं आप सिर्फ एक कैंची भी नहीं लगा सकते। कॉन्सेप्चुअली अगर आप आइडियली बात करें तो यू शुड नॉट हैव एनी ऑब्स्ट्रक्शंस। पिलर्स होने चाहिए, सेल्फ स्टैंडिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसमें इतनी सपोर्ट होनी चाहिए कि वो अपने आप को बर्दाश्त करे और अपने आप को सॉलिडली वो स्ट्रक्चरली साउंड हो और उसमें मूवमेंट ना हो। इलेक्ट्रिकल वर्क्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर दिस साइड के? कल से इंशाल्लाह इलेक्ट्रिकल वर्क्स भी स्टार्ट हो जाएंगे और 20 किलोवाट का इन्वर्टर है ऑन ग्रिड नाइट्रॉक्स इनवेक्स, उसके साथ पैनल्स है 32 पैनल्स है और वो भी कल से काम स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, तो अगेन अच्छा इन्वर्टर है, 5 ईयर वारंटी के साथ आता है। चले ठीक है, मैं ख्याल इसको रैप अप करते हैं। थैंक यू।